नंदिनी, हम जानते हैं कि मुखी जी ने आरव के बारे में जो कुछ भी कहा वो सुन के आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। नंदिनी, हम पूरी कोशिश करेंगे मुखी जी को समझाने की, उन्हें मनाने की, और जितना हो सकेगा हम आपकी उतनी मदद करेंगे। समझती क्या हो तुम अपने आप को? हाँ, हो कौन तुम? तुमसे मैंने कहा कि मुझे कोई हेल्प चाहिए तुम्हारी? मैंने तुमसे ये कहा कि जाओ मूलकी, जाकर मुखी जी को समझाओ। Did I say that? नहीं ना? फिर क्यों तुम मेरी और मुखी जी के बीच में आने की कोशिश कर रही हो? नंदिनी, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम तो बस आपकी मदद करना चाहते हैं। But I don't need your मदद, मिसेस मूलकी। Don't you dare think कि अब तुम्हारे ये सब बोलने से तुम मेरी दोस्त बन जाओगी, क्योंकि तुम मेरे लिए मुखी जी की मूलकी हो और हमेशा वही रहोगे। इसलिए मेरी माँ या दोस्त बनने की कोशिश मत करो। Understand? अरे छोटे मालिक, आप क्यों तकलीफ कर रहे हो? हम है ना। मालिका, किसने तकलीफ किस बात की? उल्टा मुझे तो मजा आ रहा है, अपनी देश की मिट्टी के साथ जुड़ने का एहसास। इट्स अमेजिंग, यू नो। यो बात तो सही से छोटे मालिक, पर अब आप रहने दो, बाकी मैं कर लूंगा। ठीक है। ओह सुधा जी, हाय। बड़ा प्लेजेंट सरप्राइज। बताइए किस काम से आना हुआ? आपकी वजह से। आई एम सॉरी। मेरी वजह से? वो हमारा मतलब है कि कैमरा, आपका कैमरा लेकर आए थे। वो क्या है ना कि हम बाजार गए थे तो स्टूडियो की तरफ से गुजर रहे थे, तब याद आया कि आपका कैमरा आप तक पहुंचा दें। लीजिए ना। थैंक यू सुधा जी, थैंक यू सो मच। फिर इसमें थैंक यू की क्या बात है? वैसे भी नो नीड फॉर थैंक यू। स्वीट, ऑलराइट। फिर अच्छा तो हम चलते हैं। ओके, ऑलराइट। हम जाएं? हाँ जी, थैंक यू वंस अगेन। एक्चुअली सुधा जी, जस्ट अ सेकंड। कैन यू टर्न अब थोड़ा साइड हो सकती हैं? इस तरफ घूम सकती हैं प्लीज? हाँ जी, बस बस बस, stay right there, yes, little bit more, हाँ थोड़ा लेफ्ट, आई, हाँ but that's it, हाँ। आप क्या कर रहे हैं? मैं एक ब्यूटीफुल सी लड़की का एक ब्यूटीफुल सा पिक्चर खींच रहा हूँ। अब देखिए, आप मेरे लिए कैमरा लेके आ गए और मैं आपको ऐसे खालिया थोड़ी भेज सकता हूँ, तो ब्यूटीफुल पिक्चर बनता है भाई। अब मैं आपके लिए 2-4 पिक्चर्स और खींच लेता हूँ। आप यस यस करेक्ट। हाँ जी, आप नहीं, यस, वेरी नाइस सुधा जी, वेरी नाइस। हाँ, होल्ड दैट, यस, ब्यूटीफुल, गुड सुधा जी। सुधा, ये क्या चल रहा है? हाय, मैं बस सुधा जी की पिक्चर्स खींच रहा था। अब आप आ गई हैं, आप भी आ जाओ, मैं आपकी पिक्चर्स खींच लेता हूँ। इट बी फन, यू नो, जस्ट फोटो खिंचाने के अलावा हमारे पास और भी काम है, और दिन भर ये कैमरा उठाकर फोटो खींचने की जगह आप भी कुछ और काम कर लिया करें। क्या बोल रही है? क्यों सुधा? प्रियशी जी, आप बुरा ना मानो तो कुछ कह सकता हूँ मैं आपसे? हमसे हमेशा रूडली बात करने की जरूरत नहीं है, हम प्यार की भाषा भी समझते हैं। ये काम आप भी सीख लीजिए। अरे हम फोटो खींचे, गार्डनिंग करें, आपको तंग थोड़ी करते हैं ना। हम आपसे कभी बुरा भला कुछ कहते हैं तो फिर आप हमसे क्यों? क्योंकि आपकी बहन हमारी दी से बुरा बोलती है, बदतमीजी से बात करती है। नहीं सुधा, एक मिनट। और उसे रोकने की जगह आप उसका साथ देते हो, आप उसे रोकते नहीं, इसलिए हम आपसे ऐसे बात करते हैं, समझे? और सुधा,
तुझे अचानक फोटो खिंचवाने का शौक कैसे आ गया कि जो मिले उससे फोटो खिंचवाती है? अगली बार हमसे कह देना, ठीक है? हम तेरी ढेर सारी फोटो खींच देंगे, और अच्छी भी। चलो अब। यहाँ तो कुछ और ही खिचड़ी पक रही है। वीर मोलकी की बहन पे लट्टू हो गया है ये। मतलब कहानी में एक नया मोड़ आने वाला है। देखते हैं ये खिचड़ी पकने के बाद किसका हाजमा खराब करती है और किसकी जिंदगी। नजर रखनी पड़ेगी इस प्रेम कहानी पर। पता नहीं ये कहानी कब मेरे काम आ जाए। कलेक्टर साहब के पास जा और उनको सारी बातें बता दे। अमन ने फोन करके बता कि वो क्या कह रहे हैं। हाँ ठीक है। क्या चाहती है तू? धक्का मार रही है, आसपास घूम रही है, बोल। आप इसे गुस्से में ना मुखी जी और भी प्यारे लगते हैं। वो अंग्रेजी में क्या कहते हैं? आप क्वीट लगते हैं। आप क्वीट लग रहे हैं अभी। अब कहाँ जा रहे हैं? हमारी बात तो सुन लीजिए। अच्छा ये लड्डू खा लीजिए। आप हमेशा तो हमसे लड्डू मांगते रहते हैं। आज जब हम आपको खुद लड्डू दे रहे हैं तो लड्डू खाने की बजाय भाव खा रहे हैं। हमारे ताऊजी ना बिल्कुल सही कहते हैं। एक इंसान को आसानी से चीजें मिलती है ना तो फिर वो भाव खाने लग जाता है, उसे कदर ही नहीं होती। जैसे आप इस लड्डू की कदर नहीं कर रहे। ताऊ की ऐसी की तैसी ये जाके लड्डू उसके मुंह में ठूस दे, बुढ़े के मुंह बंद हो जाएगा उसका। उनकी मन बच्चा समझ रही है। लड्डू खिला के अपनी बात मनवा लेगी तू। मुखी जी हम बात नहीं मनवा रहे हैं, बस आपको मनाना चाहते हैं क्योंकि आप बेकार में गुस्सा है हमसे, नंदिनी से और सबसे गुस्सा है आप। बेकार में गुस्सा हूँ मैं? बेकार में गुस्सा हूँ? एक बाप अगर अपनी बेटी को यो सब करता देखेगा तो क्या करेगा? गुस्सा ना आवेगा तो क्या प्यार आवेगा? नंदिनी और चौधरी के लौंडे के बारे में तन्ने सब पता था, फिर भी तन्ने इतनी बड़ी बात मेरे से छुपाई। मेरे तो यो उम्मीद ना थी बावरी मन में, और ऊपर से मेरा साथ देने के बजाय तू उनका पक्ष ले रही है। इतनी बड़ी बात मेरे से छुपा के तन्ने बहुत बड़ी गलती कर दी और यो मन में पसंद ना है। मुखी जी प्लीज एक बार हमारी बात तो सुन लीजिए, प्लीज एक बार। मुखी जी बस एक बार नंदिनी और आरव के रिश्ते को ठंडे दिमाग से सोचिए। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं मुखी जी, और वो भी सच्चा प्यार करते हैं। आप एक बार सोचिए तो सही। मुखी जी वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, वो बहुत कदर करता है उसकी। मुखी जी एक बार सुन तो लीजिए। कैसे समझाएं आपको मुखी जी कि नंदिनी आपकी बेटी है, और अपनी बेटी की पसंद पर थोड़ा तो भरोसा करके देखिए। क्या पता वो सही हो और आप गलत। हे कान्हा जी अब आप ही कोई रास्ता दिखाइए मुखी जी को ये सब समझाने का। वीरेंद्र प्रताप मुर्दाबाद, वीरेंद्र प्रताप मुर्दाबाद, वीरेंद्र प्रताप मुर्दाबाद, वीरेंद्र प्रताप मुर्दाबाद। चुप हो जाओ। क्या चल रही है नौटंकी इधर? चुनाव की तैयारी हो रही है वीरेंद्र। आने वाले 2 सप्ताह के बाद गांव के मुखिया का चुनाव होने वाला है ना, और सुनने में आया कि इस बार गांव का मुखिया बदल जाएगा। इस बार गांव का मुखिया ये चौधरी बनेगा, वीरेंद्र प्रताप सिंह नहीं। तेरी हार पक्की है इस बार, 100% पक्की। अगले 2 सप्ताह के बाद इस रेवाड़ी गांव का मुखिया बनेगा चौधरी चरण सिंह। चौधरी सपना देखना कोई बुरी बात ना है, पर आदमी को वही सपना देखना चाहिए जो उसकी औकात का हो, जिसे वो पूरा कर सके। तू शायद भूल गया होगा, और ये गांव और गांव के लोग तेरी काली करतूत को ना भूलें। और भूलेंगे भी कैसे? बेचारे मासूमों का सारा रुपया पैसा, जमीन जायदाद
तक हड़प ली तन्ने। उसके बाद सारे गांव के सामने तेरी पोल पट्टी मैंने ही खोल दी थी। तेरे गांव वालों ने क्या किया, तन्ने धक्के मार के गांव तक बाहर निकाल दिया। देख चौधरी, गांव के लोग भोले जरूर हैं, बेवकूफ ना। इसलिए अच्छे और बुरे आदमी में फर्क अच्छी तरह समझते हैं। इसलिए इस बार भी वो ईमानदार वीरेंद्र प्रताप सिंह का साथ देंगे, न कि बेईमान लोमड़ी चौधरी चरण सिंह का। समझना तो तन्ने है वीरेंद्र। तूने इस चौधरी को गांव से धक्के देकर बाहर निकलवाया था ना, अब इसी चौधरी को तू अपने घर में इज्जत और सम्मान देगा और अपनी नाक मेरी जूती पे रगड़ेगा। और इसमें शर्म वाली कोई बात नहीं वीरेंद्र। लड़की का बापू होने के नाते लड़के के बापू की जूती पर नाक रगड़ना तो बनता है। वीरेंद्र प्रताप सिंह ने आज तक ना कभी नाक रगड़ी है और ना ही रगड़ेगा। इब यो जन्म में तेरा मुखिया बनने का सपना तो ना पूरा होने दूंगा चौधरी चरण सिंह। रही बात मेरी बेटी की, तो याद रखना उसकी रगों में मेरा खून दौड़ता है। तो नाक रगड़ना तो बहुत दूर की बात है, वो मेरा सर भी ना झुकने देगी। ये सब डायलॉग सुनने में तो अच्छे लगते हैं वीरेंद्र, लेकिन सच्चाई ये है कि आज भी हरियाणा में छोरों का मोल और यो सिर्फ डायलॉग ना है, वीरेंद्र प्रताप सिंह की चेतावनी है, वो भी पहली और आखिरी। इतने में ही समझ जाना, वरना इस बार चुनाव के साथ साथ तो बहुत कुछ हार बैठेगा चौधरी। समझ में आया? कैसे समझाए मुखी जी को कि उनकी दुश्मनी एक तरफ है और आरव और नंदिनी का प्यार एक तरफ है। वो चौधरी की दुश्मनी आरव पे क्यों निकाल रहे हैं? उन दोनों के प्यार के बीच में अपनी दुश्मनी क्यों लेके आ रहे हैं? पता नहीं अब उन्हें कैसे ही समझाए हम ये चीजें। वो जो कुछ भी कर रहे हैं ना, बहुत ही गलत कर रहे हैं। जो अकेले अकेले के बकबक कर रही है, कहीं भूतनी तो ना चढ़ गई तेरे पे? भूतनी नहीं चढ़ी है, गुस्सा आ रहा है हमें, क्योंकि हमारे पति हमारी बात सुनते ही नहीं है। लग रहा है कि आज का दिन ही खराब है। घर आओ तो घरवाली से टक्कर, बाहर जाओ तो उस चौधरी से टक्कर। चौधरी से टक्कर मतलब? उससे क्या टक्कर हुई है अब आपकी? पंचायत पहुंच गया था अपने गुंडों को लेके। क्यों? मेरे खिलाफ मोर्चा निकालने। क्या करता मैं? मेरा भी खून खोल गया, उल्टी सीधी बकवास कर रहा था, तबीयत से सीधा करके आया हूं उसे। मतलब हाथापाई तो नहीं हुई ना आप दोनों की? अब तक तो ना की मैंने, फिर मुंह से बात की है, पर अगर जरूरत पड़गी ना तो वो भी कर दूंगा। कह दिया मैंने उसे कि अपने लौंडे को मेरी छोरी से दूर रखना, वरना उसका वो हाल करूंगा ना कि चौधरी की आने वाली पुश्ते मेरे नाम से थर थर कांपेंगी। मुखी जी, हमेशा गुस्सा करना ऐसे ठीक नहीं होता। कभी कभार प्यार से भी तो चीजें निपटाई जा सकती है ना। अब एक बार चौधरी और आरव से बैठ के बात क्यों नहीं करते हैं? आप दोनों की दुश्मनी भी खत्म हो जाएगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। और मुखी जी, हमें पूरा भरोसा है कि आप दोनों के धीरे धीरे रिश्ते भी सुधर जाएंगे। देख, मन ने तो उससे ना कोई रिश्ता सुधारना है ना जोड़ना है। उसका और मेरा एक ही रिश्ता बना है, और वो है दुश्मनी का। आगे भी वही बना रहेगा। अगर तन्ने नंदिनी की तरफदारी की या उसके लिए उस चौधरी और उसके लौंडे से कोई भी रिश्ता सुधारने या जोड़ने की बात की ना, तो रिश्ता तेरा मेरा बिगड़ जाएगा। कान खोल के सुन ले, जमीन आसमान एक कर दूंगा और नंदिनी और उस चौधरी के लौंडे का रिश्ता न होने दूंगा। तो बात गांठ बांध ले।
मुखी जी ने पंचायत में तुम्हारे डैड के साथ झगड़ा किया, उन्होंने धमकी भी दी। ओह गॉड, हाउ कैन ही बिकम सो मैड? व्हाट टू से नंदू, उन्होंने तो मुझे भी वार्न किया तुमसे दूर रहने के लिए। आई एम सो सॉरी बेब, और मुखी जी के साइड से भी आई एम रियली सॉरी, बट यू नो व्हाट, आई एम नॉट सरप्राइज्ड टू बी ऑनेस्ट। अब वो और कुछ कर भी नहीं सकते ना, तो उनको मेरा चैन, सुकून, प्यार सब छीनना है। एक्चुअली वो मुझे कभी खुश देख ही नहीं सकते। आई कैन अंडरस्टैंड योर पेन नंदू, बट यू डोंट वरी, मुखी जी चाहे कुछ भी कर ले, आई लव यू एंड यू लव मी टू ना। ऑफ कोर्स आई लव यू, तुम्हें डाउट है क्या? आई कांट लिव विदाउट यू बेब। मी टू, मैं भी तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। तुम्हें मेरे बिना जीना भी नहीं पड़ेगा आरव। मैं आ रही हूँ अभी तुमसे मिलने, हमें ये प्रॉब्लम आज ही खत्म करना होगा। आरव हम दोनों ना आज ही शादी कर लेंगे, बस एक बार शादी हो जाएगी तो मुखी जी तो क्या, हमें साथ रहने से कोई नहीं रोक पाएगा। हम कमिंग बेब। कहाँ जा रही है तू? चौधरी के छोरे को मिलने? मैंने तेरी सारी बातें सुन ली है। मेरे मना करने के बाद भी तू उसे मिलने जा रही है, उससे शादी करना चाहती है। और खबरदार, घर के बाहर एक कदम भी रखा ना तो देख लेना। आप या आपकी ये धमकियां मुझे रोक नहीं सकती। आज तो मैं अपने आरव के पास जाकर ही रहूंगी। मेरी बात समझने की कोशिश कर। चौधरी का छोरा तन्ने अपनी जाल में फंसा रहा है ताकि उसका बाप मेरे इतना बदला ले सके। तन्ने इतनी बात समझ में क्यों ना आ रही? तेरा दुश्मन हूं कि मैं? पर दुश्मन से कुछ कम भी तो नहीं है आप। बचपन से देखती आ रही हूं आपको, आपसे आज तक वही मिला है जो किसी दुश्मन से मिलता। इसलिए आज मैंने फैसला कर लिया है, आपके साथ रहने से बेहतर है मैं आपके दुश्मन के घर में जाके रहूं। जाने दीजिए और भूल जाइए मुझे। हटिए मेरे रास्ते से। तू ना जा सकती। हाथ हटाइए। अंदर जा। हाथ हटाइए मैंने कहा। हाथ ना हटाने वाला मैं। अंदर जा। हटिए मेरे रास्ते से। अंदर जा, मैंने कहा ना। अंदर जा। हटिए ना, सामने क्यों? जा अंदर। जाइए मुझे, जाइए। नंदनी मत जा। मुखी जी आप ठीक? तुम जल्दी जाके बर्फ लेके आओ, जल्दी जाओ जल्दी। मुखी जी कोई डॉक्टर को फोन करो। मुखियानी जी, चिंता की कोई बात नहीं है। हेयरलाइन फ्रैक्चर है, इन्हें प्लास्टर लगा दिया है। अब मुखिया जी को कम से कम 2-3 हफ्तों के आराम करने की जरूरत है, बाकी सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहब यो क्या बोल रहे हो? 2-3 हफ्ते आराम? 2-3 हफ्ते आराम मैं कैसे कर सकता हूँ? देखिए, शायद आपको पता ना होगा, पंचायत के चुनाव मेरे सर पर है और इतनी सारी तैयारियां करनी बाकी है और बहुत सारा काम पड़ा है पंचायत का, चुनाव का। मुखिया जी, सेहत से बड़ी कोई चीज नहीं है। अगर आपको ठीक होना है तो आराम तो करना ही पड़ेगा। हाँ मुखी जी, आराम के साथ साथ काम करने का एक तरीका बताता हूँ आपको। चुनाव का काम अगर इतना जरूरी है तो आप व्हीलचेयर पर बैठकर आप अपना चुनाव का काम कर सकते हैं। इससे आपका काम भी नहीं रुकेगा और आपको आराम भी मिल जाएगा। लेकिन जल्दी ठीक होना है तो आपको अपना पूरा ख्याल रखना पड़ेगा, वरना। डॉक्टर साहब, हम पूरा ख्याल रखेंगे मुखी जी का, आप चिंता मत कीजिए। ठीक है मुखियान जी, आप समय पर ये दवाई देते रहना। अगर कोई काम रहेगा तो फोन कर दीजिए। ठीक है। थैंक यू डॉक्टर साहब।
अब आप इतना उदास क्यों हो रहे हैं? डॉक्टर साहब ने कहा तो है कि आप व्हीलचेयर पे बैठ के अपना काम कर सकते हैं, तो फिर इतना परेशान क्यों हो रहे हैं आप? बावरी, मैं यो फ्रैक्चर से कुछ परेशान ना हूँ। वो तेल लेने का यो फ्रैक्चर वैक्चर, मेरी असली परेशानी नंदनी है। अरे वो क्यों ना समझती कि चौधरी के बेटे ने उसे अपने प्यार के जाल में फांस लिया है। तो चाल है उस चौधरी चरण सिंह की और उसके बेटे की, बदला लेना चाहता है मेरे तक, और फिर भी वो उससे शादी करना चाहती है। छोरी को इतनी अक्ल क्यों ना है? मैंने चिंता उसकी है, वो फ्रैक्चर वैक्चर की ना है। मुखी जी, हम आपकी पूरी परेशानी समझ सकते हैं, लेकिन आप चिंता मत कीजिए। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे नंदिनी को समझाने की, उससे बात करने की। वो जरूर समझ जाएगी। फिलहाल अभी आपको आराम की जरूरत है, इसलिए प्लीज आप आराम कीजिए। और कान्हा जी है ना, कान्हा जी नंदिनी को कुछ भी नहीं होने देंगे, ठीक है? अब आप आराम कीजिए, हम आते हैं। भैया थोड़ा जल्दी चलाइए ना। यहाँ से दाएं ले लीजिए। नंदिनी आरव से मिलने जरूर उसके घर गई होगी, हमें वहां जाकर देखना चाहिए। अब यहीं पे रोक दीजिए। नंदू, आई नो तुम्हारे बाबा हमारी शादी के खिलाफ हैं, इसलिए आज तुम्हारी उनसे लड़ाई भी हुई। यू जस्ट रिमेम्बर वन थिंग, तुम्हारे पापा क्या, ये पूरी दुनिया भी अगर हमारी शादी के खिलाफ हो जाएगी ना, तो भी मैं तुमसे शादी करूंगा। इसीलिए मैं आज तुम्हें अपने माँ बाबा से मिलवाने लाया हूँ, उनसे हमारी शादी की बात करूंगा। चले? मतलब हमारा शक सही था, नंदिनी आरव से ही मिलने आई है। आरव नंदिनी को अपने घर क्यों ले जा रहा है? कहीं अपने माता पिता से मिलाने तो नहीं? अंदर जाकर देखना ही होगा कि आखिर माजरा क्या है। चौधरी जी इस शादी को लेकर क्या कहते हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। पर अंदर जाएंगे कैसे? यहाँ तो चारों तरफ बहुत सख्त पैर है। हे कान्हा जी, कुछ तो रास्ता दीजिए अंदर जाने का। क्या? आरव, आर यू श्योर कि तुम आज ही अपने मॉम डैड से हमारी शादी की बात करोगे? टू बी ऑनेस्ट, डर तो मुझे भी बहुत लग रहा है नंदन, बट जब तुमने अपने डैड से बात कर ली तो नाउ इट्स माय टर्न। आई रियली डोंट नो डैड कैसे रिएक्ट करेंगे। आफ्टर ऑल मुखी जी उनके सबसे बड़े दुश्मन हैं, लेकिन मैं उनकी दुश्मनी हमारे प्यार के बीच में नहीं आने दूंगा। I love you and I will leave you। अब जिएंगे भी साथ साथ और मरेंगे भी साथ साथ। जो भी होगा देखा जाएगा। Come on। कौन है पकड़ रही है? मन्ने अंदर जाने दो भाई जी, मन्ने बसंती ने भेजा है। कौन बसंती? बसंती, वो जो चौधराइन जी की मालिश करती है। आज उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो इसीलिए हमें भेज दिया। अब जल्दी जाने दो, नहीं तो चौधराइन जी गुस्सा करेंगी। खोलिए दरवाजा। ठीक है जा। अब इतने बड़े घर में कहाँ ढूंढे नंदिनी और आरव को? ये कौन है?
वो बुला रहे। नंदिनी तो कहीं दिखाई नहीं दे रही, उसे जल्द से जल्द ढूंढना होगा हमें। अगर किसी ने हमें देख लिया ना तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। भाई आरव, ये कौन है? बाबा, ये नंदिनी मिलवाना था आपसे। वो हम प्यार करते हैं, दूसरे से शादी करना चाहते हैं। अरे वाह बेटा, तूने तो दिल खुश कर दिया ये खबर सुना के। लाखों में एक है तेरी पसंद, बहुत सुंदर है, जैसा नाम वैसा रूप। सही कहा चौधराई। नंदनी का मतलब होता है घर में खुशियां बिखेरने वाली। तो देखना, ये जब हमारे घर में आएगी ना, बहुत सारी खुशियां लेकर आएगी। भाई मन्ने तो पसंद है, बस एक छोटी सी प्रॉब्लम है। तेरे बाबा जो है ना, वो मुझे और मेरे परिवार को पसंद ना करे। बरसों पुरानी दुश्मनी है हमारी, मेरे जान के दुश्मन है। पर चिंता ना करो तुम दोनों के प्यार के खातिर मैं अपनी दुश्मनी को आगे ना आने दूंगा। तो हमारे घर की होने वाली बहू है, स्वागत है इस घर में। तुम दोनों की खुशियां मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। इसके लिए मुझे चाहे वीरेंद्र के सामने हाथ जोड़ना पड़े या फिर उसके पैर क्यों ना पड़ना पड़े, मैं करूंगा। किसी भी चीज को आड़े ना आने दूंगा, अपने ईगो को भी नहीं। मेरी बात समझने की कोशिश कर। चौधरी का छोरा तन्ने अपनी जाल में फंसा रहा है ताकि उसका बाप मेरे तबदला ले सके। तन्ने इतनी बात समझ में क्यों ना आ रही? मतलब मुखी जी हमें फिर से गलत पट्टी पढ़ा रहे थे। मैं कल ही आऊंगा वीरेंद्र के पास आरव के लिए तेरा हाथ मांगने के लिए। है कि नहीं चौधराई? जी बिल्कुल जी। शुभ कार्य में देरी ना करनी चाहिए। ये रिश्ता जितनी जल्दी हो जाए उतना ही अच्छा है। जीतते रहो। चौधरी जी उतने बुरे इंसान भी नहीं लग रहे जितना मुखी जी बता रहे थे। उल्टा वो तो सुलझे हुए और सज्जन इंसान है। वरना क्यों अपनी बरसों पुरानी दुश्मनी भुलाकर मुखी जी के पास रिश्ता लेकर जा रहे हैं? पर मुखी जी कहीं इस रिश्ते को ठुकरा ना दे, कहीं गुस्से में कोई तमाशा ना कर दे मुखी जी। हमें मुखी जी को समझाना ही होगा कि अगर वो नंदिनी को चाहते हैं तो उन्हें आरव और नंदिनी के रिश्ते के लिए हाँ करनी होगी, वरना बाप बेटी का रिश्ता हमेशा के लिए टूट जाएगा और हम ये रिश्ता टूटने नहीं देंगे। हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा इस रिश्ते को बचाने के लिए। बावरी, ए बावरी, बावरी। जी मुखी जी, सब ठीक तो है? कब से बावरी बावरी चिल्ला रहा हूँ, कहाँ चली गई थी? वो कुछ काम से गए हुए थे। ये तो मेरे तक क्या जरूरी काम आ गया तन्ने? मुखी जी अब हम आ गए ना, अब बताइए आप क्यों याद कर रहे थे हमें? नहाने के लिए। देखना मन कितनी गर्मी हो रही, पसीना आ रहा है, सोचा नहा लेता हूँ, थोड़ा फ्रेश हो जाऊंगा। पर आप ऐसी हालत में खुद कैसे नहाएंगे? हमारा मतलब है कि आपके तो प्लास्टर चढ़ा हुआ है ना, और प्लास्टर गीला हो गया तो फिर आपकी हड्डी टेढ़ी मेढ़ी टूट जाएगी। बावरी, प्लास्टर गीला होने से हड्डी टेढ़ी मेढ़ी ना होती। अब हमारा मतलब है कि हम आपको ना गीले कपड़े से पहुंच देते। हाँ, वो भी चलेगा। एक मिनट रुकिए। कोई बात नहीं, हम कर देंगे। मैं कर लूंगा, तू रुक जा। क्या हुआ? अरे मैंने कब, तू एक काम कर, दरवाजा बंद कर जा, मैं तब तक यो करता हूँ, है ना? दरवाजा क्यों बंद करवाया आपने? शर्म आ रही थी आपको? मन ने शर्म क्यों आवेगी? कमाल करती है तुम। शर्म तो जब तक शर्म ना रही तो मन ने शर्म क्या आवेगी? मैं मर्द हूँ, मन ने की शर्म। हाँ, वैसे आपको शर्म आएगी भी कैसे? मामा जी ने हमें बताया था कि बचपन में आपको सब नंगू नंगू कहा करते थे, क्योंकि आप ट्यूबवेल पे नहाते जो रहते थे, और वो भी नंगे।
क्या बकवास कर रही है तू? ये मामा जी कुछ भी बोलेंगे तू विश्वास कर लेगी मामा जी का? मैंने तो कभी मामा जी ने कुछ बताया ना। अगर करता भी हूँ तो बचपन में सारे बच्चे नंगू ही नाचते हैं ना, तो उसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? कोई नई बात थोड़ी है। मामा जी तो कुछ भी बोलते रहते हैं, देखना पड़ेगा मामा जी को भी अब। लाइए। नंगू 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 नंगू। क्या नंगू नंगू कर रहा? तू क्या कर रही है इनके साथ? बावरी हो गई कि? जा मेरे लिए थोड़ा हल्दी वाला दूध लेके आ। और तुम दोनों खड़े खड़े बाबा पे हंस रहे हो, जाओ जाके पढ़ाई करो। ठीक है नंगू बाबा। किससे लोग क्या मुसीबत है, हिल भी ना सकता यहां से तो मैं। वीर, धन्यवाद। वैसे क्या कहा डॉक्टर ने आपके चोट को लेकर? डॉक्टर ने कहा कि हल्का सा फ्रैक्चर हो गया है और 2-3 हफ्ते आराम करने के लिए कहा है। पर यो 2-3 हफ्ते का आराम ना, यो बड़ा मुश्किल है वीर, क्योंकि इतना आराम करूंगा तो पंचायत का काम कैसे करूंगा? इतना सारा काम पंचायत का पड़ा है, वो कैसे निपटाऊंगा मैं? और ऊपर से चुनाव भी सर पर है, उसका भी कितना काम पड़ा है। समझ में ना आ रहा मैं क्या करूं कि ना करूं। ओके ठीक है, मैं चलता हूँ। सुनो, मुखी जी कहाँ है? नंदिनी, आप? मुखी जी अपने कमरे में है। जब आप उन्हें धक्का देकर घर से गई थी तो मुखी जी गिर गए थे और उनके पाँव में फ्रैक्चर हो गया। What? हाँ नंदिनी, पर आप इतनी चिंता मत कीजिए। हम जानते हैं कि जो कुछ भी हो वो आपने जानबूझ के नहीं किया। और पर बस दुख इस बात का है कि जब आप उन्हें धक्का देकर गई थी तो तड़पते हुए भी मुखी जी बस आपको ही रोक रहे थे, आपको ही बुला रहे थे, लेकिन आपने एक बार भी पीछे मुड़ के उन्हें नहीं देखा। खैर जाने दो, ऐसे पछताने से और दुखी होने से कुछ होगा नहीं। जो हो गया है उसे टाल तो सकते नहीं है। वैसे अब मुखी जी को पहले से आराम है। आराम तो होगा ही, उन्होंने सबका आराम हराम जो कर रखा है। And listen, I'm not guilty at all. इनके साथ जो भी कुछ हुआ है ना, ये उनके कर्मों का फल है जो उन्हें अभी मिल रहा है। मैं बस उनसे इतना कहने आई थी कि कल आरव के मॉम डैड आरव का रिश्ता लेकर हवेली आ रहे हैं, तो बस उनसे इतना कह देना कि बिना कोई तमाशा किए ये रिश्ता एक्सेप्ट कर ले। इसी में उनकी और इस घर की भलाई होगी। बिल्कुल नंदिनी,
ये तो बहुत अच्छी बात है कि आरव के घर वाले रिश्ता लेकर आ रहे हैं। हम मुखी जी से ज़रूर बात करेंगे कि वो आरव के घर वालों से अच्छे से पेश आए और कोई झगड़ा ना करे। अगर तुम्हारे कहने से वो बात मान जाए और आरव के घर वालों से अच्छे से पेश आए तो ठीक है, वरना उनसे कह देना कि मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हे भगवान, कल आरव के माता पिता नंदिनी के रिश्ते के लिए यहाँ आ रहे हैं। हमें मुखी जी को समझाना ही होगा कि वो उनसे अच्छे से रिश्ता तय करे और कोई तमाशा ना करे बस।